हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीपेट जूलॉजी सीरीज को ही कंटिन्यू करें। तो अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियोस को चेक नहीं किया, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। साथ में अगर आप लोग को और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मैंने जो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना है सीपेट जूलॉजी के ऊपर, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, मास्ट सेल्स आर सीक्रेट। मास्ट सेल क्या सीक्रेट करते हैं? साइटोकाइनिन, हिस्टामिन, इंटरल्यूकिन या फिर एरिथ्रोपोइटिन। तो देखिए मास्ट सेल यूजुअली कहाँ पे पाए जाते हैं? ये डीपली सीटेड होते हैं या फिर डीपली प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू स्किन के अंदर में, ठीक है। और ये एक्टिवेट कैसे होता है? ये एक्टिवेट होते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, एक्टिवेट होते हैं आप लोगों का एंटीजन IgE से, ठीक है। और ये क्या सिक्रीट करते हैं? मास्ट सेल हिस्टामिन, और साथ में ये भी सिक्रीट करते हैं। मास्ट सेल क्या सिक्रीट करते हैं? हिस्टामिन, और साथ में कुछ भासो एक्टिव मॉलिक्यूल को भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है, भासो एक्टिव मॉलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल फॉस्फेट स्टोरेज ऑफ प्रोटोस्टोमिया इज। फॉस्फेट स्टोरेज ऑफ प्रोटोस्टोमिया वो कौन सा है? अर्जिनिन फॉस्फेट, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, टेट्राइथाइल पायरोफॉस्फेट या फिर सुपर फॉस्फेट। उसका राइट आंसर है वो है अर्जिनिन फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, The Environment Protection Act was enacted in the year 1972, 1974, 1981, 1986। तो आप लोगों ने जब भी EBS में पढ़ा होगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कॉमा देके लिखा होता है, तो इसका राइट आंसर है 1986। एंजाइम्स ऑफ हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शॉर्ट आर प्रेजेंट इन। जो एंजाइम्स है HMP, इसको शॉर्ट में HMP बोला जाता है, HMP पाथवे। तो इसके सारे एंजाइम कहाँ पे पाए जाते हैं? गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो ये जो पाए जाते हैं वो सभी के सभी एंजाइम साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और HMP को दूसरा नाम दिया गया है PPP, यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये यूजुअली ये जो पाथवे होता है किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NADPH फ्रॉम NADP। सो NADP से NADPH बने ना किसके द्वारा होता है? PPP पाथवे या फिर HMP पाथवे के द्वारा, ठीक है। और आप लोगों को मालूम होगा कि NADPH यूजुअली यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस के लिए, ये सभी के सभी यूज होते हैं। और एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं ये एक एनर्जी फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? एनर्जी फॉर्म है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच एरा मोस्ट डायनासोर्स बिकॉम एक्सटिंक्ट इन। सो कौन से एरा में सारे के सारे मोस्ट ऑफ द डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए? जोरासिक, सिनोजोइक, क्रिटासियस, ट्रायसिक। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है एरा, लेकिन दिया गया ऑप्शन में पीरियड। तो ये एक्चुअली में आंसर होगा आपका ये होना चाहिए मेसोजोइक एरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में सारे के सारे पीरियड दिया गया है। तो मेसोजोइक एरा में 3 पीरियड हैं। एक होता है उसका क्रिटासियस पीरियड, क्रिटासियस, दूसरा है उसका आपका जुरासिक पीरियड, और तीसरा आप लोगों का पैलेओजिन पीरियड, ठीक है। मैं पैलेओजिन लिख दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ क्रिटासियस, जुरासिक, पैलेओजिन पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया? क्रिटासियस पीरियड, तो ये होगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद द फेरोमोन दैट ब्रिंग्स अबाउट इमीडिएट इफेक्ट इन द रेसिपिएंट इज कॉल्ड। जो फेरोमोन इमीडिएट इफेक्ट रेसिपिएंट में लाता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी इफेक्ट, रिलीजर इफेक्ट, लीबोट इफेक्ट या फिर हेलन ब्रूस इफेक्ट। तो इसको हम कहते हैं रिलीजर इफेक्ट। इसमें क्या होता है ना, इमीडिएट स्पेसिफिक बिहेवियरल रिस्पॉन्स दिखाता है जो कि फेरोमोन का कॉन्टैक्ट में आने से, ठीक है। उसके बाद इन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स द लेवल ऑफ साउंड इज। सो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कितना डेसिबल साउंड प्रोड्यूस होता है? 30, 40, 60, 120। तो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में 60 डेसिबल प्रोड्यूस होता है, और आप लोगों का व्हिस्पर वगैरह में 30 डेसिबल, और मोर देन 70, ठीक है, मोर देन 70 डेसिबल को हम नॉइज़ पॉल्यूशन या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन ही कंसिडर करते हैं। और इसके ऊपर का जितने भी साउंड्स होते हैं जैसे कि बाइक वगैरह का साउंड वगैरह हो गया, DJ वगैरह साउंड, वो सभी के सभी नॉइज़ पॉल्यूशन में आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलॉन्ग सुनने से ईयर खराब होने का, कान खराब होने का भी चांसेस रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स लिंक कैरेक्टर्स जनरली आर। जो सेक्स लिंक कैरेक्टर जनरली क्या होता है? डोमिनेंट, रिसेसिव, लेथल, नॉन इनहेरिटेबल। हेरिटेबल तो होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं, मतलब एक जनरेशन दूसरा जनरेशन जाते हैं। लेथल नहीं होते, कहीं कहीं पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली इसका राइट आंसर होगा रिसेसिव, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है या फिर वाई लिंक्ड हो, जो भी हो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर वो रिसेसिव होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपका डोमिनेंट होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा रिसेसिव, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, इन स्पॉन्जेस इनकरेंट कैनल कम्युनिकेट्स विद द रेडियल कैनल थ्रू। स्पॉन्जेस में इनकरेंट कैनल रेडियल कैनल के थ्रू से कनेक्ट किसके थ्रू से होता है? डर्मल पोर के थ्रू से, प्रोसोपाइल के थ्रू से, एपोपाइल के थ्रू से, ऑस्कुलम के थ्रू से। देखिए यूजुअली एक ट्यूब जैसा सेल्स स्ट्रक्चर आपका कनेक्ट करता है, जिसको हम पोरोसाइट कहते हैं।
जिसको पोरोसाइट कहते हैं, ठीक है। और ये पोरोसाइट में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल प्रोसोपाइल ये कनेक्ट करता है आपका इनकरेक्ट कैनल को रेडियल कैनल में। सो इसका राइट आंसर होगा प्रोसोपाइल, ठीक है। उसके बाद ओस्टिसिस फाइब्रोसा सिस्टिका इज ए डिजीज एसोसिएटेड विथ हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। देखिए ये जो ओस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका ये यूजुअल होता है बाय द ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन किसका? ओवर प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से ये आपका ये डिजीज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइपर पैराथायरॉयड। हाइपर यानी ज़्यादा, ओवर सिक्रेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज टू डिजॉल्व ब्लड क्लॉट। इनमें से कौन सा केमिकल या फिर कौन सा कंपाउंड है जो कि डिजॉल्व करता है ब्लड क्लॉट को? हिरोडिन, हिपारिन, वारफेरिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस। देखिए यहाँ पे हिपारिन भी आंसर है, ये वारफेरिन भी सही है, बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज किया जाता है जो कि है राइट आंसर हिपारिन। तो हिपारिन यूजुअली एक फास्ट एक्टिंग, ठीक है, एक बहुत ही फास्ट एक्टिंग, इसको यूजुअली मतलब बहुत ही कम टाइम में ब्लड को मतलब एंटी कोआगुलेंट की तरह यूज किया जाता है, यानी ब्लड थिनर की तरह यूज करता है, और ये बहुत ही फास्ट एक्ट करता है, ठीक है। तो इसको अंडर द स्किन इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नीडल, तो ये जाते ही इमीडिएट अपना एक्शन दिखाता है, ठीक है। तो इसको मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज किया जाता है हिपारिन को। उसके बाद वारफेरिन भी है, बट हिपारिन को यूज किया जाता है। एमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, एमीबिक डिसेंट्री किसके द्वारा होता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, बट यहाँ पे पूछा गया प्री सिस्टिक स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, सिस्टिक स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, मैग्ना स्टेज ऑफ ट्रोफोजोइट्स ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका या फिर बैलेंटिडम कोलाई। तो इसका राइट आंसर है वो है सिस्टिक स्टेज, जो कि है इन्फेक्टिव स्टेज, याद रखिएगा। ह्यूमंस में ये इन्फेक्टिव स्टेज है जो कि एमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेलमिन्स एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय। हेलमिन्स में एक्सक्रीशन कौन परफॉर्म करता है, ठीक है। देखिए प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया, कोक्सल ग्लैंड। क्वेश्चन इसका थोड़ा मैं रीचेक करके आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। इसका प्रोटोनेफ्रिडिया होगा, कोक्सल ग्लैंड नहीं होगा, ठीक है, कोक्सल ग्लैंड नहीं होगा, प्रोटोनेफ्रिडिया इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है, फिर भी मैं इसका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लार्वा ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का कौन सा इनमें से लार्वा फॉर्म नहीं है? जोइया, माइसिस, मेगालोपा, वेलिजर। सो इसका राइट आंसर है वेलिजर है, जो कि लार्वल फॉर्म नहीं है आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एनर्जी इज लिबरेटेड ऑन एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वाइटामिन। सो हमें मालूम है जब एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है मैक्सिमम एनर्जी किस में प्रोड्यूस होता है? किसके? फैट्स में, ठीक है, लिपिड या फिर फैट से। उसके बाद ब्लड लिविंग लिवर एंड मूविंग टू हार्ट पोजेस यूजुअली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। जो ब्लड लीव करता है लीवर से और हार्ट को मूव करता है, वो उसमें ज़्यादातर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या पाया जाता है? बाइल, बाइल पिगमेंट, यूरिया, ग्लूकोज। उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम यूरिया कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है, क्योंकि देखिए जब एनिमल्स एक्सक्रीशन करते हैं लीवर में यूजुअली एमोनिया प्रोडक्शन होता है, और एमोनिया को डिटॉक्सिफाई करके यूरिया के फॉर्म में बना जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। और यही यूरिया आप लोगों का लीवर से ब्लड में मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और ये लीव करता है लीवर से हार्ट की ओर मूव करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए द लार्जेस्ट एंटीबॉडी इन द बॉडी इज। हमारे बॉडी में या फिर बॉडी में लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन है? IgA, IgG, IgD या फिर IgM। ये है उसका लार्जेस्ट एंटीबॉडी, और इसका ऑलमोस्ट वेट कितना है? मोलिकुलर वेट वो है 900 किलो डाल्टन। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? IgG, ठीक है, ये है सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, ये भी याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट है। उसके बाद फिशेस बिलोंगिंग टू फाइलम एकिनोडर्माटा आर एसिलोमेट, स्किजोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट या फिर एंटेरोसिलोमेट। तो ये जो स्टार फिशेस हैं वो एकिनोडर्माटा फाइलम को बिलोंग करते हैं, और ये होते हैं यूजुअली एंटेरोसिलोमेट, मतलब ट्रू सिलोमेट बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रू सिलोमेट। और ये एंटेरोसिलोमेट का मतलब क्या है? ये कुछ पाउचेस से बने रहते हैं, ठीक है, पाउचेस वगैरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम कॉज ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज हीमोलाइसिस, एग्लूटिनेशन, हीमोपोइसिस या फिर प्लाज्मोलिसिस। देखिए प्लाज्मोलिसिस तो ये हो गया सेल का जो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एग्लूटिनेशन आप लोगों का जो एंटीजन एंटीबॉडी वगैरह कनेक्ट होने को बोलते हैं। बाकी हीमोलाइसिस यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, हीमोपोइसिस यानी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होता है हीमोलाइसिस की वजह से, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी।
ब्लड सेल्स, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इसके वजह से आप लोगों का एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होता है। यानी कि जो फिटस में ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो ज़्यादा पहुंच नहीं पाता, जिसके वजह से एनीमिया होता है और अदर डिजीज़ वगैरह होता है, और जो कि लीड करता है डेथ को, ठीक है। सो कुछ यही था क्वेश्चन, और इसके बाद फिर से मैं कंटिन्यूसली अपलोड करते जाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कंफ्यूज था उसका मैं आंसर पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं